नमस्कार मित्रों, मैं एस.बी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में कन्या राशि तथा कन्या लग्न की चर्चा करेंगे। 11 मार्च से कल से लेकर 18 मार्च तक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है मुख्यतः यह है राशिफल। चंद्रमा मन का कारक होता है। जैसी जैसी चंद्रमा की स्थिति होती है उसके अनुरूप आपको सुखद या दुखद फल मिलते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम ये राशिफल बताने जा रहे हैं। इस अवधि में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन भी होंगे। पहला तो गुरु का परिवर्तन है, जो कि मार्गी हो रहे हैं कल से। 11 तारीख है कल, और गुरु आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस का गुरु इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यह केंद्र में है, और केंद्र में बैठकर आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लाख दोष दूर करते हैं। और यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं, कहने का मतलब अपने स्वाभाविक मोशन में आ रहे हैं, तो इनकी दृष्टियाँ और भी बेहतर फल देने वाली हो जाती हैं। धन भाव के ऊपर दृष्टि, कुटुंब के भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, धन की स्थिति बेहतर, कुटुंब में एक माहौल अच्छा। और 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज जो करते हैं उनके लिए फ़ायदे के योग बन जाते हैं। और 6th हाउस के ऊपर दृष्टि, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में आपको सफलता मिल जाती है, और कहीं ना कहीं आप शत्रु हंता रहते हैं, और सेहत आपकी अच्छी रहती है। 10वें भाव में बैठा हो गुरु आपका प्रेस्टीज, आपका स्टेटस भी बढ़ाता है। तो ऐसा है, ये गुरु आपको 2 जून तक कुछ न कुछ उपलब्धि दे देगा, और 11वें भाव में तो उच्च का हो जाएगा। ये आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेहतर करने वाला है। उसकी चर्चा हम करते रहते हैं। आज अभी बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दोस्तों 11, 12, 13 तारीख को, 11 तारीख बल्कि रात्रि 10 बजे से यह धनु राशि में आ जाएगा। सारा दिन यह तृतीय भाव में रहेगा, जो कि जहाँ पर वृश्चिक राशि है। 3rd हाउस का गुरु चंद्रमा बहुत बली होता है। यात्राओं के योग बनाता है। दिन में छोटी बड़ी यात्राएं आप कर सकते हैं। स्टिल मित्रों का साथ मिलेगा, और कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है तो आप लाभान्वित होते हैं। और 10 बजे से जैसे ही चंद्रमा दिग्बली होता है, धनु राशि में आता है, गज केसरी राजयोग बन जाता है। गुरु के समक्ष होगा। यूं तो शनि से भी दृष्ट होगा, परंतु गुरु का प्रभाव सीधे तौर से ज़्यादा पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा के योग 12-13 तारीख को बन जाते हैं। कार्यस्थल पर सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। लाभ स्थान का मालिक है चंद्रमा, और गुरु सुख भाव का मालिक है, चतुर्थ भाव का मालिक है। चतुर्थेश और लाभेश का संबंध हो तो पब्लिक से धन आने के योग बनते हैं। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। धन की स्थिति आपकी बेहतर होती है, आप कामयाब होते हैं। चंद्रमा का दिग्बली होना, आपका मानसिक बल अच्छा रहेगा। मातृपक्ष से लाभ होता है। प्रॉपर्टी के कामकाज जो अधर में लटके हुए हैं वह 12-13 तारीख को सिरे चढ़ सकते हैं। 13 तारीख को ये चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भी होगा, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके भाग्यस्थान के मालिक है, धनेश भी हैं। तो 13 तारीख को तो निश्चित तौर से धन आता है। कुटुंब में स्थितियां अनुकूल, घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आपका क्वालिटी टाइम 13th को फैमिली के साथ बीतने के योग बनते हैं। भाग्य साथ देगा। विदेशी कामकाज में सफलता, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग भी बनते हैं 13 तारीख को। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो आपको बेहतर फल मिलने के योग बनते हैं। कहने का मतलब आपकी तरक्की भी हो सकती है। इस तरह का ये गज केसरी राजयोग है, क्योंकि गुरु मार्गी हो चुके होंगे। 13 तारीख आपके लिए यादगार रह सकता है, इस सप्ताह का ये दिन।
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आप भाग्यशाली रहेंगे। कहीं ना कहीं लंबी यात्रा के आयोजन प्रयोजन भी बनते हैं, या विदेश सेटल्ड आपके भाई बंधु हैं, उनसे बातचीत करके आप हर्षित महसूस करेंगे। कुल मिलाकर आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे टीचर, अच्छे गाइड साबित होते हैं, अच्छे प्रोफेशनल साबित होते हैं। पब्लिक से धन आने के योग बनते हैं 12-13 तारीख को, और 14 तारीख तक बल्कि यह योग बना रहेगा। चंद्रमा 14 तारीख को मकर राशि में पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा संध्या समय 6:13 पर, और 15-16 तारीख पूरे 2 दिन यहाँ पर रहेगा पंचम भाव में। 11वें भाव का मालिक पंचम भाव में हो तो लाभ होता है, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। हालांकि शेयर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, फिर भी कई बार ऐसा देखा गया किसी को जब हानि हो रही होती है तो उसी वक्त दूसरे व्यक्ति को लाभ भी हो रहा होता है। तो 15-16 तारीख आपके लिए बहुत लाभकारी है। 15 तारीख खासकर आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, श्रावण नक्षत्र में होगा। पंचम भाव का चंद्रमा दोस्तों 11वें भाव का मालिक पंचम भाव में बैठे और अपने नक्षत्र में हो, और इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है चंद्रमा की 15 तारीख। अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है अगर लॉटरी, क्रिप्टो करेंसी, वायदा व्यापारी हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या किसी तरह के भी रिस्की इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए 15 तारीख बहुत बेहतर होने वाली है। 16 तारीख चंद्रमा दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, अचानक से लाभ के योग, और कोई आपका गोपनीय शत्रु आपके रास्ते से हट जाता है, और यात्रा के योग बनते हैं। पराक्रमी रहेंगे, साहस बड़ा चढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तो 16 तारीख भी आपके लिए उतनी ही बेहतर है। हाँ, संतान की ओर से कोई ना कोई किसी तरह का मानसिक द्वंद्व आपके दिमाग में चल सकता है, सो बी केयरफुल। और अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आपके लिए दिन उत्तम रहेगा। एक कोई सुखद समाचार मिल सकता है छात्रों को। बात करते हैं 17-18 तारीख की। 17-18 तारीख को चंद्रमा 6th हाउस में मंगल, बुध, राहु के साथ, इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि है। ये अच्छा है, गुरु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए तो चंद्रमा को बल मिल जाता है। वैसे भी 6th हाउस का चंद्रमा बली होता, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। 17 तारीख को ये चंद्रमा दोस्तों शतभिषा नक्षत्र में होगा, राहु के साथ होगा, परंतु गुरु से दृष्ट होगा। शत्रुओं से आप धन कमाने वाले होंगे, या यूं कहें सफल कंपटीटर साबित होंगे जिससे धन आएगा। कोई टेंडर अप्लाई करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 तारीख बहुत बेहतर है। इसमें आपका विजय श्री होता है, आपकी जीत निश्चित होती है, कोर्ट कचहरी में भी जीत निश्चित होती है, और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। बुध के साथ चंद्रमा है, आपका बौद्धिक बल बढ़ता है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपकी फतेह होती है, जीत होती है। अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए भी ये दिन बहुत उत्तम है 17-18 तारीख। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, किसी भी संस्था के हेड हैं, तो 17-18 तारीख आपके लिए लाभदायक होगा। किसी तरह का डिस्प्यूट है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल, राहु यहाँ पर वैसे ही राजयोग कारक हैं, 6th हाउस में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो ये अच्छा है। मंगल तो वैसे ही विपरीत राजयोग बना रहा है, तो आपके लिए सुखद ही स्थितियाँ रहेंगी। तो कुल मिलाकर चंद्रमा 17 तारीख को मंगल के नक्षत्र में मंगल के साथ आपको अच्छा दावेदार साबित करता है। कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाती है। 18 तारीख की बात करें, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु से दृष्टि ये राजयोग कारक हो जाता है चंद्रमा। 11वें भाव का मालिक चंद्रमा गुरु से दृष्टि जो कि 4th भाव का मालिक है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक से धन आने के योग बनते हैं, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि शेयर स्टॉक मार्केट पंचम भाव से देखा जाता है, और 4th से पंचम भाव द्वितीय होता है, तो ये पब्लिक का धन हो जाता है।
और चंद्रमा 18 तारीख को गुरु से दृष्ट रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं 11वें भाव का मालिक भी है, चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा है, तो प्रतिद्वंदियों से भी धन कमाने वाले होंगे। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। विदेशी कामकाज आपके सुचारू रूप से चलेंगे, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ होता है। 17-18 तारीख आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। हालांकि आप कहेंगे राहु के साथ है, जी हाँ, राहु के ऊपर मार्गी गुरु की दृष्टि रहेगी और चंद्रमा के ऊपर भी रहेगी, मंगल बुध के ऊपर। तो गुरु का प्रभाव आपको कई तरह की प्रॉब्लम से भी बचाता है। 17-18 तारीख कोई बड़ा जोखिम ना लें। जी हाँ दोस्तों, हालांकि समय अच्छा है, परंतु फिर भी यदा कदा इस तरह के जब ग्रह होते हैं तो कहीं ना कहीं आप त्रुटि कर सकते हैं। जोखिम ना लें, रैश होकर कोई डिसीजन ना लें, अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण रखें। तो ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। अगर काफ़ी समय से देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे भी निवेदन है कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपके लिए लक्की नंबर रहेगा इस अवधि में 6, 15, 24 और लक्की कलर की बात करें तो आपके लिए रहेगा स्काई ब्लू। जेमस्टोन्स हम अक्सर बताते हैं, फिर से बता दें जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, आपके लिए बनता है दोस्तों ओपेल। शुक्र का स्टोन है। जिनका शुक्र कमज़ोर होता है, नीचगत राशि में हो या शत्रु राशि में हो, 6, 8, 12 भावों में हो, तो उन्हें ओपेल या अमेरिकन डायमंड जरूर धारण करना चाहिए, जिसे जर्कन भी कहते हैं। नहीं तो अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपको शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, छोटी इलायची का दान धर्म स्थान में करना चाहिए। मंदिर, गुरुद्वारे इत्यादि में ये दान आप कर सकते हैं। इससे शुक्र आपका ठीक होता है और इससे आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, भाग्य साथ देता है और आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपको डायमंड या अमेरिकन डायमंड इत्यादि जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए बनता है पन्ना। पन्ना दोस्तों बुध का स्टोन है, बुध आपके लगन के मालिक है। पन्ना कम्युनिकेशन का कारक है। इसके धारण करने से आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है, नर्वसनेस दूर होती है। नाड़ियों का कारक होता है बुध। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी तरह की नर्वसनेस रहती है, पब्लिक डीलिंग में आपको दिक्कत होती है, तो पन्ना जरूर धारण करें। अच्छी क्वालिटी का पन्ना धारण करने से आपको इस तरह की परेशानी से निजात मिलती है और कैरियर में भी ये बेहतर रिजल्ट देते हुए नज़र आता है। इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। अगर कोई आप राहु केतु का स्टोन धारण करना चाहते हैं, राहु का गोमेद होता है, केतु का लहसुनिया कैटसाई होता है, इनको धारण करने से पहले आप अपना होरोस्कोप किसी एक्सपर्ट को ज़रूर दिखाएं। दोस्तों, आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।